बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्यूबिक की थी, एक किया था, दूसरा हम आज करेंगे। ये हमारे पास कल हमने होल वाला किया था, वो इस तरह का था कि होल का ए प्लस बी होल का क्यूब। आज हम करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ठीक है, ये इक्वल है ए प्लस बी के, ठीक है। और ये आएगा ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। देख रहे हो, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। और अगर माइनस वाला होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, दो फार्मूले, इन दो फार्मूलों को आपने जेन मशीन रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हमने अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनको इस्तेमाल करते हुए उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक हो गया जी। ये यहाँ से यहाँ भी हल हो सकता है और इधर से इधर को भी, वो कल वाली बात है। दोनों तरफ से एक चीज़ आपको गिवन होगी तो हमने दूसरी के इक्वल उसको लेके आ रहा है हल करके, उसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए हम इसको हल करके देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे एक, h की पावर 6 y की पावर 6 कहा गया कि इसकी फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, अब देखना कौन से है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास पावर क्या है, 6। हम इसको पॉसिबिलिटी, किस चीज़ में इसकी पॉसिबिलिटी है जो लेके आ सकते हैं, जिसको इजीली हल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। ठीक है, या तो हम करेंगे कि ए स्क्र का क्यूब माइनस बी स्क्र का क्यूब, ये करेंगे। और दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये है, दोनों के जरिए हल होगा, ये दोनों के जरिए ही हल हो जाएगा। ठीक है, अगर इजीनेस इसमें जो फार्मूला पहले लगाएंगे इसमें वो बाद में लगेगा, जो इसमें बाद में लगेगा उसमें वो पहले लगेगा। ठीक है, हम नीचे वाला हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें पहले स्क्वायर का फार्मूला आएगा, बाद में क्यूब का। देखिए, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। हमने पढ़ा है फार्मूला, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, कि ये हमारे पास एक फार्मूला है, हम जानते हैं वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस। अब हम यहाँ पे देखें तो ए की जगह एक्स क्यूब है और वाई की जगह बी की जगह वाई क्यूब है। हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है कि ये ए बन गया हमारे पास, ये बन गया बी प्लस के साथ, और ये फिर ए बन गया और ये बन गया बी माइनस के साथ, सॉरी ये क्यूब है माइनस के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने इसके दो फैक्टर बना दिए। अब देखिए कि अब हमारे पास जो मैंने फार्मूले लिखे थे उसके अकॉर्डिंगली एक ये है पॉजिटिव का और एक नेगेटिव में आ गया, एक प्लस का और एक माइनस का। अब यहाँ पे मैं फार्मूले पे लिख देता हूँ, दोनों फार्मूले लिख देता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, प्लस कर ले ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दो फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी। देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। हम किसके इक्वल लेके आए इसको, इसके इक्वल लेके आएंगे। ये हमारे पास बन गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। और उसके बाद एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये माइनस वाला है तो अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम देखें कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई रीअरेंज कर लें तो एक्स प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 की। ठीक हो गया। और जो हमने दूसरा पहला लिखा था जिसमें हमने एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर क्यूब था, उसमें भी आपका आंसर यही आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर यही आएगा। ठीक है। और